Hey guys, welcome back to my channel. I'm so sorry consistently वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, but I'm trying my best. घर आई हूँ, अब मैं वापस जाने वाली हूँ. लोग बहुत हैं तो सब इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उसकी वजह से टाइम नहीं बचता है वीडियो बनाने के लिए या एडिट करने के लिए तो मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी. आज आप लोग के साथ एक स्पेशल चीज़ शेयर करने वाली हूँ. जैसा कि आप देख पा रहे हो, मुझे ये मेरे अलमीरा में मिला, मतलब मेरी शादी के पहले वाला रूम वहाँ पे मुझे मिला. सो यस, ये मेरी शादी का एल्बम है एंड आई एम गोइंग टू रोस्ट माई ओन वेडिंग फोटोग्राफ्स लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ. मेरी शादी को हो गए हैं 6 years एंड उस टाइम में काफ़ी चीज़ें नहीं आई थी या उसके बारे में आइडिया नहीं था, तो बहुत कुछ है. आज मैं अगर देखती हूँ तो बहुत सिली सा मुझे नज़र आता है, बट देन लेट्स सी कैसा लगता है आप लोग को. अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट से बताइएगा. कुछ और भी शेयर करना हो आपको अपने फीलिंग्स, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में. सो दिस इज द कवर पेज. एक तो मेरा मेकअप इतना बेकार लग रहा है मुझे आज के डेट में, मैं खुद इससे बेटर मेकअप कर सकती हूँ, बट उस टाइम में आइडिया तो होता नहीं है. बेटर लीव इट. हल्दी वाले बेचारी में क्या हालत बना दी है. आई डोंट नो यार, ऐसे रिचुअल्स क्यों होते हैं. एक तो ये देखिए, मैं बेचारी. एक तो रिश्तेदार इतना हल्दी लगाएंगे, मतलब आपकी हल्दी वाले दिन में एकदम रगड़ रगड़ के ऐसे लगाएंगे जैसे सारा ग्लो ये हल्दी की वजह से ही आ रहा है. हमारा फेशियल, हमारा पार्लर में जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी वजह से कुछ भी नहीं है, आपकी हल्दी की वजह से ही सारा ग्लो है. आई एग्री, हल्दी बहुत हेल्दी होता है स्किन के लिए, बहुत हेल्प करता है ग्लो करने के लिए. आज के टाइम पे ब्राइडल फेशियल भी चलता है जो भी काफ़ी ग्लो देता है स्किन को. आई मीन येलो साड़ी का तो पता नहीं, बट फिर भी आई थिंक कुछ तो चल रहा था यहाँ पे. अगर आप यहाँ बिहार झारखंड के हो तो आप लोग को बेटर पता होगा. मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना ही शादी अटेंड की हूँ, किसी और का शादी अटेंड किया ही नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी में. मेरे डैडी, मेरी मम्मा. हाँ बेटा, आई थिंक ये घेराड़ी बोलते हैं इसको यहाँ पे. शक्ल देखिए. वैसे ये समर सीजन नहीं था, गर्मी फिर भी मुझे बहुत लग रहा था. सो हियर आर अगेन दैट अननोन गेस्ट. पे मेरे ससुराल वाले हैं. यहाँ पे मेरे हस्बैंड के डैडी, उनके चाचू, मेरे डैडी, मेरे हस्बैंड के फैमिली के साइड से है, मतलब मेरे ससुराल वाले मामी कोई कोई वैसे है. मेरे फादर इन लॉ, ये मेरा हस्बैंड बड़ा खुश है. दूल्हे राजा ये आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. ये इसका फ्रेंड है. अभी तो खैर मिलते हैं. शादी के दिनों पे तो सब खुश रहते हैं, असली सीन तो उसके बाद पता चलता है. सो हमारे यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये समझ नहीं आता लड़के को नील पेंट क्यों लगाते हैं. आपको पता है तो आप बताइए, क्या वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं इससे? क्या है इसके पीछे वाला रीज़न? ये मेरा नेफ्यू है आरफ, एंड और भी मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी. सेम वो एक्चुअली अपने चाचू के साथ कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो हमेशा साथ था. ये हमारे जयमाला का पिक्चर्स है. मेरी बहनें हैं, मेरी बुआ है, और जैसे कि अभी तो हाथ दे रहा है उठाने के लिए. आज के डेट पे हाथ देने बोलो तो कभी नहीं देगा. यहाँ पे देखिए तिलक हो रहा है. आई थिंक बिहार झारखंड से जो भी लोग हैं वो सारा ये प्रोसेस जानते होंगे. रिंग पहनाना
एंड ऑल। फिर उसके बाद मिठाई भी खिलाते हैं। आई थिंक वो फोटोज़ में नज़र नहीं आ रहे, बट देन हाँ, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे जयमाला हो चुका था, ये जयमाला के पहले वाला है, ये जयमाला हो चुका था, उसी का है सेम पिक्चर ये। फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे पर्सनली आज के डेट में ये एल्बम मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फोटोग्राफर ने कोई मेहनत नहीं दिखाई है एडिटिंग के लिए, जो भी हमने हायर किया था। तो आज के डेट में शायद मैं इससे ज़्यादा बेटर एडिटिंग कर सकती हूँ, बट फिर भी देखते हैं आगे के पिक्चर्स को। सो ये जयमाला होने का टाइम में, जयमाला होने के बाद ऐसे ही फोटोग्राफर्स बोलते हैं कि सर मैडम से वो माला पे आप हाथ दीजिए, पिक्चर्स क्लिक करने हैं। तो बहुत उनको टाइम लगता है अच्छे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। तो ये उसी टाइम का फोटोग्राफ है, फिर से वही स्टेज जयमाला वाला। कितना घटिया मेकअप है यार, सीरियसली आई हेट इट। फैमिली पिक्चर्स, ये आई थिंक फोटोग्राफर ने कैसे क्लिक किया, ही इज ट्राइंग टू होल्ड माई हैंड। मैं बहुत ही शाई टाइप की थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे एक तो कॉस्ट्यूम आपका इतना हेवी होता है तो आधा दिमाग उसमें ही लगा रहता है, कभी आपका जूड़ा, कभी आपके चुन्नी, तो इधर उधर हो रहा है, खींच रहा है, ये लहंगा संभालो। तो मेरा ध्यान यहाँ ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। मेरा ज़रा सा भी नहीं था कि मैं स्माइल करूँ, बट हाँ लोगों को लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो स्माइल तो करना पड़ेगा ना, तो वो बस था दिमाग में। बट हाँ, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द पिक्चर आई लाइक इट, आई रियली लाइक दिस वन। ये सब मेरे हस्बैंड के फैमिली के साइड से है, उनकी मासी है, उनकी मामी है एंड ऑल दैट। ये मिक्स है, मेरे फैमिली उसके फैमिली सब साथ में है। सेम फैमिली पिक्चर्स। मेरे मेहंदी का फोटो, मेरे मेहंदी ठीक ठाक आई थी, इट वॉज नॉट टू डार्क बट हाँ नॉट टू लाइट ऑल्सो। इस फोटोग्राफर ने बहुत ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं दिए हैं, क्या है हाँ पैसे तो लिए होंगे नो डाउट, बट उस हिसाब से मेहनत नहीं हुआ है। आउट ऑफ 5 मैं अगर इसको दूँ तो आई विल गिव 1.5, 1.75 आउट ऑफ 5। सो मुझे मज़ा नहीं आया यार। आज के डेट पे अगर इस फोटोग्राफर को मुझे पे करना पड़े तो आई विल नॉट गिव मोर देन 5,000 टू हिम। देखिए, एक ही फोटोग्राफ मेरी बहन के साथ है, ये तो लग रहा है सो के उठ के आ गई है, जबकि ये बहुत रात का टाइम नहीं था, इवनिंग का टाइम था। मतलब जैसे वो घर पे रहती है वैसे ही आ गई है, ऐसा लग रहा है। ये कुछ स्टूपिड से पोजेस, मेहंदी दिखाते हुए, हार्ट शेप बनाते हुए, रानी साहिबा। उस टाइम तो फोटोग्राफर इतना क्रिएटिव भी नहीं थे कि आपको सजेस्ट करते कि कितना देना, कैसे देना चाहिए। और मैंने किसी और का एल्बम देखा नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस टाइप का होता है। ये सब जो आता है ना, काला चश्मा एंड आज सुपरस्टार सैया वाला, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, वरना बिहार झारखंड में काफ़ी टाइम लग गया आने में ये सब चीज़। ये भी आई थिंक रिचुअल है जिसमें गाल सेका जाता है लड़के का, वो जब ससुराल आता है, तो वैसे ही कुछ है। मुझे देखिए, सारा मेकअप ऐसा लगता है उतर गया है। कितना बन ठन के ब्यूटी पार्लर से आओ और सिर्फ जयमाला ख़त्म हुआ, शादी के लिए जब बैठो तो सारा मेकअप ख़त्म वहीं पर। जो भी ताम झाम था, एक तो मेरे जूड़ा से अराउंड 50 या 60 क्लिप्स निकले थे और मुझे इतना हेडेक हो रहा था। आई स्वेयर वो पार्लर वाली ने क्या बनाया था मेरे सर पे जूड़ा, भाई नकली जूड़ा लगा दो इससे अच्छा। यहाँ पे ये मैं पापा के गोद में थी, मेरे पापा मुझे लिए हुए। यहाँ पे हो रहा था सिंदूरदान, मांग भरी जा रही थी। हमारे यहाँ पे जो शादी होता है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है,
ऐसा लगता है पूरी रात निकल जाती है, बट शादी ख़त्म नहीं होता है। सो ये बहुत इमोशनल मोमेंट्स है विदाई का टाइम, जहाँ मैं पापा के गले लग रही थी, मतलब उस टाइम निकल रहे थे। यहाँ 2 तरह से होता है, एक तो या तो एक रात में सारा रिचुअल्स ख़त्म करिए, और दूसरा ये होता है कम से कम 5 या 7 दिन, आई डोंट रिमेम्बर। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि कितने होते हैं। आई थिंक 5 या 7 दिन तक ऐसे रिचुअल्स हर दिन चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ, तो वो वाले भी होते हैं। तो मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करिएगा। और ये वहाँ से निकलते हुए मेरा 1 दिन वाला रिचुअल हुआ था, मतलब 1 दिन में सारा काम ख़त्म हुआ था। दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं था, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, वेदर वॉज प्लेजेंट। तो उस हिसाब से शादी का प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो गया। अदरवाइज़ इतनी गर्मियों में जब शादी होता है, ऊपर से दुल्हन जब कैरी करती है इतने हेवी लहंगे और विद जूड़ास एंड दिस चुन्नी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए भी होता ही होगा आई गेस, बिकॉज शेरवानी भी कैरी करना इजी नहीं है। आई रिमेम्बर मैंने अपनी विदाई के दिन में, मतलब विदाई के टाइम पे था, उसको मैंने डांट लगाई थी, बिकॉज वो मेरे नेचुरल पिक्चर्स नहीं ले रहा था। वो चाह रहा था कि मैं इधर फेस करके रोऊं, मतलब एज इफ वो आर्टिफिशियल हो रोना मतलब एक नेचुरल सा फीलिंग है, एक इमोशन है जो ऑब्वियसली सब लड़कियों को आता होगा अपनी विदाई के टाइम में, बट ही वांटेड कि मैं कैमरा के सामने रोऊं। तो मैंने उसको उस बात पर डांट लगाई कि भाई आप बंद करो, मुझे नहीं देने ऐसे पिक्चर्स जहाँ पे आपको क्लिक करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं इधर उधर सर नहीं घुमाऊंगी।